हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेजाइनल टाइटनिंग क्रीम्स के बारे में। ऐसी क्रीम्स जो वेजाइना को टाइट कर देती हैं। बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी क्रीम लगाइए। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि इस क्रीम को लगाने से वेजाइना को ये टाइट कर देते हैं और वेजाइना की बदबू को भी दूर करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट सही में काम करते हैं या फिर ये सिर्फ एक कंपनियों का मार्केटिंग फंडा है लोगों को ठगने का? तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा होता है जो आजकल ये प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, इसको हम एस्थेटिक गायनोकोलॉजी बोलते हैं। मतलब ये गायनी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए करी जाती है। देखिए, इसमें समझने वाली बात ये निकलती है कि जो वेजाइनल टाइटनिंग क्रीम्स हैं ये बेसिकली दो तरह के दावे करती हैं। इनका पहला दावा होता है कि जो ये वेजाइना की यानी कि योनि की जो शिथिलता है उसको ये कम कर देंगी। दूसरा इनका दावा होता है कि ये जो आपकी योनि में स्मेल आती है, जो उसमें से गंदा सा स्राव निकलता है, उससे ये बिल्कुल बंद कर देंगी। तो इन दावों में कितनी सच्चाई होती है, देखिए हम जानते हैं। ये जितनी भी कंपनियां हैं, ज़्यादातर इनका ये भी दावा होता है कि ये नेचुरल है, ये नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं, इनमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। तो जब इन्हें यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली योनि में ड्राइनेस पैदा करती हैं। जो योनि में एक झिल्ली होती है, जो योनि का मेन वल्वा होता है, उसमें एक झिल्ली होती है जिसे म्यूकोसा बोलते हैं, जिसका काम होता है योनि में नमी को बना के रखना। जो उसकी कैनाल है, जो योनि की कैनाल है, वेजाइनल कैनाल है, उसमें वो लुब्रिकेंट्स जो लुब्रिकेशन बना के रखती है और चिकनाई उसमें बनी रहती है। तो जितनी भी जो क्रीम्स हैं ये असल में क्या करती हैं, उसके अंदर उस लुब्रिकेशन को कम कर देती हैं। यानी कि जो म्यूकोसा में म्यूकस बनता है, जो म्यूकस बनाने वाली झिल्ली है, उसमें से म्यूकस बनने को, चिकनाई बनने को कम कर देती हैं। जिससे कि लोग जो हैं वो दावा करते हैं कि हमें जब से हमने क्रीम लगाना स्टार्ट किया है तब से हमें वेजाइना में टाइटनेस महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में साइंस इसको सत्य नहीं मानता। साइंस के हिसाब से वेजाइना में टाइटनिंग पैदा नहीं होती, लेकिन लोग फील करते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए कि जब ये वल्वा में से म्यूकस को कम कर देंगे तो वहाँ पे ड्राइनेस पैदा हो जाएगी, जिससे कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बढ़ जाएगा और जो सेंसेशन है वो भी बहुत ज़्यादा फील करने को मिलेंगे, जिससे कि हमें टाइटनेस फील होगी। पर असल में वो टाइटनेस होगी नहीं, वो सिर्फ फीलिंग होती है टाइटनेस की, वो टाइटनेस होती नहीं है। दूसरा क्या होता है, कुछ क्रीम्स ऐसी होती है जिनमें एस्ट्रोजन होता है। ये क्रीम्स हल्का सा थोड़ा बहुत टाइटनेस पैदा करती हैं, लेकिन ये क्रीम जो हैं इनमें एक विशेष बात ये होती है कि ये हमेशा क्या कहते हैं कि हमारी इस क्रीम के साथ में आपको ये एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो ये ज़्यादातर जो हैं कीगल एक्सरसाइजेज को एडवाइस करते हैं। कीगल एक्सरसाइज होती हैं कुछ, मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा कीगल एक्सरसाइज क्या होती हैं। तो हमेशा ये हमारे पेल्विक की यानी कि हमारे कूल्हे की मतलब पूरे हमारे पेल्विक जोन की, जो हमारा पेल्विक जोन होता है, पेट से नीचे वाला हिस्सा होता है, इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं। और ये वहाँ की मांसपेशियों को टाइट करने के लिए एक विशेष तरह की कीगल की एक्सरसाइज बनाई गई है। तो इसमें अब समझने वाली बात ये निकल के आती है कि अगर ये वेजाइना में टाइटनिंग पैदा नहीं करती तो फिर इनका इतना बड़ा मार्केट क्यों है, लोग इनकी शिकायत क्यों नहीं करते और फिर लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदते ही क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि ये एक्चुअल में टाइटनिंग पैदा नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, टाइटनेस की फीलिंग देती हैं, क्योंकि ये वेजाइनल कैनाल से लुब्रिकेशन को ख़त्म कर देती हैं। इसमें कभी कभार तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी पैदा होते हैं कि जैसे ही लुब्रिकेशन कम होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, उससे हमें छोटे छोटे हमारे जो छोटे टिश्यूज़ होते हैं उनमें फ्रैक्चर पैदा हो जाते हैं और वो इन्फेक्शंस के प्रति भी ओपन हो जाते हैं, यानी कि उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो अंदर से वल्वा छिल जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन के लिए वो हिस्सा जो है वो खुल जाएगा और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये कंपनी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको वीडियो में बता दिया था, ये दावा करते हैं कि हम 100% नेचुरल हैं और हमारी क्रीम से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, क्रीम या जेल जो भी है।
तो इसमें हम आपको ये बताते हैं, आप इसका एक उदाहरण लेते हैं। जो लोग कहेंगे कि आपकी बात गलत है, जब ये इसमें आर्टिफिशियल चीज़ ही नहीं यूज़ करी गई, जब ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर मिट्टी है वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको मिट्टी उठानी है और आपकी आँखों में डाल लेनी है, तो वो दिक्कत पैदा करेगी ना, क्योंकि मिट्टी आँखों में डालने के लिए नहीं होती। तो जब वो मिट्टी हमारी आँखों में जाएगी तो आँखों में ड्राइनेस पैदा कर देगी, और वो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो हमारे पलक के बीच में रगड़ जाएंगे और हमारी आँखों में इन्फेक्शन को बढ़ा देंगे। वैसे ही मैं आपसे कहूँ कि आपको एक मिर्च लेनी है और उसे काटना है और आँखों पे मल लेना है, या कहीं भी उसे मल लेना है, तो वो जलन पैदा करेगी। पता क्यों? क्योंकि हमारी आँखों में जो कंजक्टिवा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें जितनी भी हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें अगर बाहर की कोई भी चीज़ लगेगी तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करेगी, वो वहाँ पे जलन पैदा करेगी, वो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन के उसकी एनाटमी को, उसकी फिजियोलॉजी को बदल देगी, जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस वैसा ही है, अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ 100% सेफ़ है। तो ये जो क्रीम्स हैं, इनका मार्केट इतना बड़ा है कि ये अरबों खरबों का पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं। अब आते हैं कि जब ये असर ही नहीं करते तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम वेजाइनल टाइटनिंग क्रीम्स यूज़ ना करें और फिर भी हम चाहते हैं कि हमें इफ़ेक्ट मिले, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, फर्स्ट होता है इसके लिए वेजाइनोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी होती है, जिसमें क्या करते हैं, जो वेजाइना की वॉल होती हैं, जो कैनाल की वॉल होती हैं, उनके सतह में और इंजेक्ट कर दिया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स को और कुछ कोलेजन फाइबर्स को, जिससे कि जो वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, और जो वेजाइनल कैनाल है वो पतली हो जाती है, जिससे कि हमें फीलिंग जो है टाइटनिंग की आती है, और वो मतलब एक्चुअल में टाइट होता भी है। दूसरा इसका तरीका होता है नेचुरल तरीका, सेफ तरीका, विदाउट सर्जरी, वो होता है कीगल एक्सरसाइजेज। जो कीगल एक्सरसाइज होती हैं, उनसे हमें हमारा जो पेल्विक एरिया है वो मजबूत हो जाता है, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, तो वो एक्चुअल में टाइटनिंग होती है। तो अगर आपको ये क्रीम्स वगैरह यूज़ करनी है, तो मेरा मानना है कि ये कितना ही दावा करें नेचुरली, ये सेफ़ नहीं होते, आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो कीगल एक्सरसाइज हैं वो कैसे करनी होती हैं, क्या होती हैं, उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भैया।